नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली में महागठबंधन की रैली है। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के होश उड़े हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोलते थे, आज उनके होश ठिकाने लग गए हैं। क्योंकि दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की रैली में लगभग अब तक 10 लाख लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। लगातार ये भीड़ दिल्ली में बढ़ती जा रही है। इससे हो सकता है दिल्ली में माहौल खराब हो सकता है, लेकिन इंडिया महागठबंधन की रैली भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटा रही है। आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दिल्ली में इकट्ठे होंगे और हुंकार भरेंगे 2024 के लिए। भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाले हैं। 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह कमर कस ली है। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी, इधर इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान एकदम से सक्सेसफुल होता जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जब से अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं को नोटिस और गिरफ्तारी करवाना शुरू किया है, लोग समझ रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसा माहौल लाना चाहती है जहां पर ना तो कोई बोल सके और ना कोई सवाल उठा सके। और इसको जनता अब समझने लगी है और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की रैली में लाखों की भीड़ पहुंच रही है। और ये भीड़ सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे घमंडिया करार दिया, लेकिन दिल्ली में जनता का जुटाव दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन की पुरजोर तैयारियां दिख रही हैं और उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी से भी सिंपैथी मिलती दिख रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के बाद, गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाने वाले ओपिनियन पोल आना शुरू हो गए हैं और इसी कारण से तमाम चैनलों ने जो सोशल मीडिया पर ओपिनियन पोल चलाए थे, अब वो डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इधर आज इंडिया महागठबंधन की रैली ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटा कर रख दिए हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्टालिन और उद्धव ठाकरे सभी आज इंडिया गठबंधन की महारैली में दिल्ली में एकत्रित होने वाले हैं। और उससे पहले ये जान लीजिए कि इंडिया महागठबंधन की तैयारियों के चलते भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट चुके हैं। पहले बिहार में महारैली हुई थी, जिसने दर्शाया था कि कैसे बिहार में एक तरफा लहर चलने लगी इंडिया महागठबंधन की। और अब दिल्ली में ये रैली होने जा रही है और ये रैली दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया जरूर हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तानाशाही सरकार चलाई है और जैसे तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तमाम सीबीआई और ईडी का मिसयूज कर रही है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। तमाम विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर भी जनता सवाल उठाना शुरू कर चुकी है। जनता पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से क्यों विपक्षी नेताओं पर ही सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम विपक्षी नेता आए हुए हैं, जो करप्ट हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, उनकी फाइलें कैसे खो गई। ये बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछना चाह रहे हैं। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी सवाल की बजाय मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में उलझाना चाहती है। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मुद्दे को सामने रखती है, मस्जिद का मुद्दा सामने रखती है और तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म की राजनीति पर वापस आ जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नेता या कोई भी बोलता है, आम जनता भी बोलती है, तो उसे देशद्रोही, धर्म विरोधी कहा जाता है।
और ये बात अच्छे से आम जनता भी समझ चुकी है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रास्ता साफ करने के चक्कर में तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा रहे थे, लेकिन आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2024 से पहले ये इंडिया महागठबंधन की रैली अब दर्शाती है कैसे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 2024 के ये चुनाव में इंडिया गठबंधन का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली में बढ़ती भीड़ ये दर्शा रही है कि 2024 का चुनाव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है। तमाम चुनाव आयोगों पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है, लेकिन अब ये प्रेशर काम आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी के ही नेता टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं। उधर दिल्ली में बढ़ती इंडिया महागठबंधन की रैली में भीड़ दर्शा रही है कि 2024 का चुनाव कैसा होने वाला है। देश के अंदर आज 70% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति के लिए ही उतार हुए और धर्म से लड़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के दलाल मीडिया तक तमाम ये दलाली के चैनल भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी साफ संकेत दे दिए हैं कि इन पर भी कार्रवाई होगी। अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है, तो तमाम टीवी चैनलों पर भी जांच होगी और कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो नकेल कसेंगे ही, साथ में ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। ये राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। 2024 के चुनाव के लिए महागठबंधन की ये रैली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अपना महत्व रखती है, क्योंकि 2024 के इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पहली सामूहिक रैली दिल्ली में करना शुरू की है, जिसमें कोई भी नेता नहीं छूटेंगे। सभी नेता दिल्ली में आज पहुंचने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की ये रैली की भीड़ दर्शा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बढ़ती इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता और उधर इंडिया गठबंधन के मुख्य मुद्दे भी जनता की समझ में आ रहे हैं और दिल्ली में बढ़ती है। अभी इस वक्त दिल्ली में एक और बड़ी सूचना मिल रही है कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ काफी और बहुत विकट होती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली सबसे बड़ी रैली होने जा रही है और यहाँ पर सभी नेता आप पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करेगी। 2024 के चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन की रैली भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटाने शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता टिकट लेने से भी इनकार कर रहे हैं। 2024 का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। उधर सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि ये घोटाले सबसे बड़ा घोटाला है और ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ये घोटाला ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और उधर जस्टिस ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी काले धन को सफेद धन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई थी। इधर दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती महागठबंधन की रैली में भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटा रही है।